नीतीश कि बिहार में परिवर्तन लाना है। इस शराबबंदी में निर्दोष लोगों को सजा की। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी और न्यूज 18 बिहार झारखंड का कारवां आज पहुंच चुका है पूर्णिया में। सीमांचल का दरवाजा कहा जाने वाला है ये जिला, जहां की राजनीति हमेशा से ही गर्म रही है और यहां की मिट्टी ने कई बड़े नेता भी दिए। 2020 में तो देखिए यहां की जनता ने भरपूर प्यार लुटाया और जेडीयू बीजेपी ने जहां मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब रही, तो वहीं कांग्रेस, आरजेडी और एआईएमआईएम को भी यहां की जनता ने प्यार दिया। लेकिन 2025 में यहां की जनता क्या चाहती है? क्या पुराने सोच ही यहां की जनता रिपीट करने वाली है या फिर कुछ बदलाव होने वाला है? ये जानने के लिए हम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारे बीच जनता है जिनके मन में क्या है ये हम लोग टटोलने वाले हैं और कुछ मेहमान भी हैं जिनसे सवाल जवाब होने वाले हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। चलिए अब एक एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे बीच मेहमान जुड़े हुए हैं। देखिए, राहुल झा जनसुराज संगठन सचिव है, आशीष कुमार बब्बू जी जेडीयू प्रदेश महासचिव, राजेश रंजन जी बीजेपी जिला उपाध्यक्ष, विजेंद्र यादव कांग्रेस जिला अध्यक्ष, डॉक्टर आलोक राज आरजेडी जिला प्रवक्ता। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। तो चलिए अब सवालों का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके और जानेंगे कि आखिर पिछले 5 साल में क्या कुछ बदलाव हुआ है और अब क्या होने वाला है। तो सबसे पहले सर आपसे ही पूछेंगे कि कितना कुछ बदलाव हो पाया है। शुरू दिन से आप देखेंगे जब से 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता संभाले, हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र लीजिए, महिलाओं के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए उन्होंने नगर निकाय पंचायती राज में व्यवस्था में आरक्षण दिलाकर एक सामाजिक क्रांति किया। सड़क, जो कभी सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में सड़क था, सड़क बने। बिजली, जो घर घर लालटेन था, आज लालटेन खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास हुआ, बिल्डिंग बनी, सारे स्कूल में नए नए भवन बने, नए नए योग्यता वाले शिक्षक आए, सारे हर क्षेत्र में सम्यक विकास, न्याय के साथ विकास का नाम नीतीश कुमार जी की सरकार है। और यही सबसे बड़ा बदलाव औद्योगिक क्षेत्र की बात है। औद्योगिक क्षेत्र, रोजी रोजगार, सारे क्षेत्र में सरकार काम कर रही है और आगे भी करते रहेगी। तो इनका कहना है कि बहुत कुछ काम हुआ है, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा जो कहना है, इन लोगों का सिर्फ यही राजनीतिकरण की बात है। हम आज देख लीजिए, रोजगार संकट में है, युवा बेरोजगार है, मुद्रा की जो स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, शिक्षा की जो व्यवस्था है उस पर सारे लोग जानते हैं बिहार में कि शिक्षा की क्या व्यवस्था है, सामाजिक सौहार्द जो वातावरण है वो वातावरण आज के दिन में नहीं लग रहा है कि हम राजनीतिक दलों के लोग हैं, हम एक दूसरे से लड़ने के मूड में रहते हैं। तो ये बदलाव है। महंगाई चरम सीमा है। पूछ लेते हैं जरा, ये जो कह रहे हैं कि महंगाई जो है चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और इनका कहना है कि इनके हिसाब से काम नहीं हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम नहीं हुआ है, रोजगार के मामले में भी इनका कहना है कि काम नहीं हुआ है। जिनको काम नहीं करना आता है उनको यही लगेगा कि काम नहीं हुआ। काम अगर देखना है तो क्षेत्र में जाके देखिए, जनता के बीच में जाके देखिए। गैस के लिए महिलाएं लंबी लाइन में लगे रहते थे, आज इसी पूर्णिया के अंदर गैस पाइपलाइन से घर का चूल्हा जल रहा है। उज्ज्वला योजना आने के बाद कोई भी महिला अभी दमा का शिकार नहीं हो रही है क्योंकि सबको मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला। सामाजिक क्षेत्र के लिए कोई काम करने का मन ही नहीं था, इसीलिए कि बिहारी होना पहले बाहर शर्म की बात थी। आज नीतीश सरकार ने कितना कुछ काम किया? नीतीश सरकार ने जो काम किया मैं तो वही बता रहा हूँ, ये डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर जो बिहार का उत्थान किया है वो कहीं भी छुपा नहीं है। अभी सभी महिलाओं को मैं बता रहा हूँ, पूर्णिया जिला के अंदर 3,75,000 महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया अकाउंट में। वो 3 अरब 75 करोड़ रुपया होता है। इनको पता है कि वो क्षेत्र में जा रहा है रोजगार के विकास के लिए। वो टर्न होकर आएगा, पूर्णिया की इकोनॉमी बूम कर जाएगा। सर आपको पता नहीं है? आपसे जानना चाहेंगे कि पूर्णिया में और पूरे प्रदेश भर में कितना कुछ काम हुआ है और क्या विकास का काम किया है नीतीश सरकार ने? सबसे पहले न्यूज 18 को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप फनेश्वर नाथ रेणु की धरती पर आए। विकास आपको स्वतः दिखाई दे देगा। विकास ये है
कि आज भी पूर्णिया में लोगों को पानी पीने की, शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है। यही विकास है। आप जब WHO का रिपोर्ट देखेंगे तो सीमांचल एरिया में शुद्ध पानी नहीं पीने के कारण सबसे अधिक अगर बिहार में किसी एरिया में कैंसर होता है तो वो सीमांचल के एरिया में कैंसर होता है। यही विकास का पैमाना। दूसरा पैमाना यह है कि बिहार में आप सीमांचल के एरिया में जाएंगे तो 2-3 ट्रेन दे दी गई गुजरात जाने का, तो यहां से लेबर का पलायन कराकर गुजरात ले जाने के लिए ट्रेन दी गई है। यही विकास है। यही मुख्यमंत्री कहा करते थे कि जेल से पैसा लाके तनख्वाह देगा, और उसी मुख्यमंत्री से, उसी के कलम से आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 5.5 लाख नौकरी बिहार में बंटवाने का काम। इसी पे सर आप टिप्पणी दे दीजिए, फिर राहुल जी से भी मेरा सवाल होगा। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी पार्टी से संबंधित मामला है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के भाई को पता हो, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री संघीय ढांचा का इन लोगों को ज्ञान नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसका मंत्रिमंडल जो होता है सहयोगी होता है। जब तक कैबिनेट में कोई डिसीजन होता है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होती है। ये कहते हैं तेजस्वी जी आए तो कर दिए। तो 2.25 लाख जो टीचर 2009 में हुआ था, तो तभी तेजस्वी जी दूर दूर तक राजनीति में थे क्या? पता बताइए। 2.25 लाख लोगों को 2009 में दिया गया। इनका भी तो कहना है कि ये लोग भी अब सरकार में अगर आ गई तो हर घर नौकरी अनिवार्य कर देंगे, तो ये जुमला है या फिर वाकई सोच रही है? कौन चीज? इनका तेजस्वी यादव का कहना है ना कि अगर सत्ता में आ गई तो भाई हर घर में नौकरी अनिवार्य कर देंगे, तो केवल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 52 लाख युवाओं को इस 5 वर्ष में रोजगार और नौकरी दिलाने का काम किया है। उसका रिकॉर्ड सरकार ने अखबार में दे दिया है। और फिर बोले हैं 2025 से 30 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। और सुन लीजिए, अभी 2 करोड़ 67 लाख महिलाएं हैं बिहार में, जिसको 10-10 हजार रुपया रोजगार के लिए दिया जाएगा, और 2 लाख की फिर 6 महीने के अंदर। जवाब तैयार रखिएगा, हमारे आपके पास आ रहे राहुल जी से भी जान लेते हैं कि आप तो इस बार कह सकते हैं कि जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि जो गढ़ बनाए हुए हैं बीजेपी, एनडीए और महागठबंधन ने, उससे इतर आप कुछ अलग कर पाएंगे? जनता भरोसा कर रही है आप पे? विकास की चर्चा यहाँ हो रही थी, सम्यक विकास की बात हुई, समावेशी विकास की बात हुई। अगर हम बड़े ही स्पष्ट ढंग से कहें तो सड़कें विकसित हुई हैं, बिजलियां नजर आती हैं। एक पत्रकार होने के नाते शायद आपको आंकड़ा पता होगा कि स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या बिहार में सबसे ज्यादा है। 11.5% बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद स्कूल से बाहर चले जाते हैं। यहाँ से युवा के बाहर जाने की संख्या सबसे ज्यादा है, 32% युवा यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो ये समावेशी विकास का उदाहरण नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सत्ता ने विगत के वर्षों में प्रतिरोधों का समायोजन सीख लिया है। बात मुद्दों की जब होगी तो 20 सालों में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? समावेशी नहीं, सम्यक काम नहीं हुआ है। काम तो नजर आता है, सड़कें बनी हैं। आम लोगों से भी जान लेते हैं कि आखिर यहाँ की पब्लिक क्या चाहती है, कितना कुछ विकास हुआ है, एक एक करके जल्दी से जान लेते हैं। दमदाहा की बेटी है और दमदाहा की बेटी ही आएगी। दमदाहा के हर एक पंचायत में जाके आप पूछ सकते हैं हर एक गरीबी गुड़गा से कि वहाँ की नेत्री कौन है और वहाँ के लिए क्या किया है। दमदाहा को एक पिछड़ा वर्ग से निकाल के आज विकासित और विकसित बनाने वाली मात्र एक लेसी सिंह जी है, और आने वाले समय में और भारी बहुमत से माननीय मंत्री जी आएंगी। विकास बोल रहा है, विकास बोल रहा है। आमूलचूल विकास हुआ है भ्रष्टाचार में, आमूलचूल विकास हुआ है इस देश में अराजकता को फैलाने, बिहार में खास करके, कि जब 4 मंत्रियों पर खुलेआम सनसनीखेज आरोप लगाए गए और नीतीश जी का स्वस्थता के कारण, यदि नीतीश जी पुराने वाले नीतीश जी होते तो 4 मंत्रियों को सैक कर दिए होते। लेकिन विकास ऐसा हुआ है कि सर्वत्र चारों तरफ आप ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, अस्पताल चले जाइए, और ऐसे मठाधीश जो बैठे हैं भ्रष्टाचार पर कुंडली मारकर ये विकास का पैमाना दिखा रहा है कि बिहार को इन लोगों ने लूट खाया है 20 वर्षों में। बिहार को इन्होंने लूट खाया है 20 वर्षों में, क्या कहेंगे? आपके पास भी आएंगे सर? नहीं, देखिए इन्हीं के जो लोग कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो बहुत खोखला लगता है। जिनके प्रधानमंत्री खुद एक्सेप्ट करते थे कि 100 रुपया भेजते हैं तो 15 ही पैसा मिलता है, 85 पैसा का भ्रष्टाचार हो जाता है। आज पूछे कि 100 रुपया एक 10,000 रुपया अकाउंट में गया, यहाँ से चला तो 10,000 ही पहुंचा। गरीब किसान सम्मान निधि 6,000 जाता है तो 6,000 ही पहुंचता है। कि तो ऐसे लोग अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो जनता हंसती है।
अब ये लोग जहाँ जाते हैं चुनाव प्रचार में तो जनता इनको सीरियसली नहीं लेती है। आलू से सोना। तो अभी 20 सालों में नीतीश सरकार ने लूट लिया बिहार को, या 2005 से पहले सरकार लूट रही थी? आप ये जान लीजिए कि पहले मोदी मोदी के नारे लगते थे हर डिबेट में, लेकिन आज वो बंद हुआ। क्यों बंद हुआ? इसलिए कि अब सब समझ गया कि ये क्या है। दूसरी बात, हमारे बनमनखी में शुरू करवाए हम, इसलिए कांग्रेस का काम है शुरू करवाना। और बनमनखी में उन्होंने बोला था कि चीनी मिल का शरबत मैं दूसरे बार आऊंगा तो पीऊंगा। उस चीनी मिल का लोहा उन्होंने माने नीतीश कुमार के द्वारा बेचवाया। 118 बीघा जमीन वहाँ है। हम लोग कांग्रेस पार्टी मोदी मोदी बंद हो गया, क्या रीजन है कि बंद हो गया मोदी मोदी कहना? बताइए। ये रीजन बंद इसलिए हो गया, आपको मैं सही कह रहा हूँ, इसलिए ना अब शुरू किया मेरे कहने पर, कोई भाजपा के नेता के कहने पर नहीं। आप लोग जवाब दे दीजिए। भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत आरोप लग रहे हैं, एनडीए पर बहुत आरोप लगे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। थोड़ा आप लोग शांत हो और ये भी कहना है कि ये जो पैसे चुनाव के समय में महिलाओं को दिए गए हैं उसको लेकर आरोप मैं है कि बताता हूँ, केवल रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। थोड़ा शांत होकर सुन लीजिए। अगर मोदी जी ने आपने जो आपके हिसाब से जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं करवाया? आपके पास कोई तथ्य नहीं है, खाली भाषण देने के लिए 16,000 करोड़ की लूट हो गई तो ये हो गई वो हो गई। अभी आपके भाई मैंने तो पहले भी कहा, आपके नेता को सपरिवार कोर्ट का समन आता है, आपको समझ में नहीं आता है किसने भ्रष्टाचार किया है, आप कोर्ट से कन्विक्टेड हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और झूठ का आप लोग ये हो गया वो, देखिए उनके पास कोई तथ्य नहीं, उनके पास कोई तथ्य, सुनिए भाई, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, तथ्यात्मक बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं कि एक राज्य के होते हैं? वो बिहार में क्यों पैसा दिए? पूरा देश की महिलाएं को क्यों नहीं दिया गया? मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ, एक मिनट पहले पढ़े लिखे हैं तो आप मेरा जवाब दीजिए। किसी भी स्टेट का जो शेयर होता है सेंट्रल का, वो आबादी के हिसाब से होता है। और आप एक बात खाली आंकड़ा जारी कर दीजिए कि भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 23-24 में आबादी के हिसाब से जो बिहार को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो राशि मिली है। अगर नहीं मिली है तो ये डबल इंजन की सरकार की खोखली वादा नहीं चलेगी। कहने को डबल इंजन और बिहार के साथ हकमारी। अब आंकड़ा तो ला दीजिए। बिहार का बच्चा मूर्ख नहीं है, पढ़ा लिखा है। जवाब बिहार को अगर कुछ मिल रहा है तो बिहार के कैसे नेता है जो इसको इस तरीके से निगेटिवली लेते हैं? बिल्कुल। अरे भाई साहब, इनका कहना हिस्सेदारी नहीं। भैया पूर्णिया की महिला को 3 अरब 75 करोड़ रुपया मिला है, आपको समझ में आता है? स्पष्टीकरण दें कि जो प्रधानमंत्री देश का होता है कि किसी एक जिला, वो जिस पैसा जो बिहार में दिया जा रहा है, बिहार सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर राशि देने का काम किया है। एक मिनट सबसे पहले फिर मैं बार बार कहता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल वाले को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं। ये मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है। स्वाभाविक रूप से ये स्टेट का कार्यक्रम है, भारत सरकार का नहीं है। वो कह रहे मोदी जी पूरा देश का है, ये बिहार सरकार का स्कीम है। हम दोनों गठबंधन एक साथ है, हम दोनों हर कार्यक्रम एक साथ चलाते हैं। अभी इसलिए एक में हम लोग आधा है, ये लोग दूर दूर हैं। यही सच्चाई है। हम यदि कोई योजना चलाते हैं, डबल इंजन की सरकार का दौर चलाते हैं, वो करते हैं हम शामिल होते हैं, हम करते हैं वो शामिल होते हैं। हम दोनों साथ हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। ये साबित हो गया कि चोर चोर मौसेरा भाई। आप लोगों से पूछेंगे मैम, ये देश जुमलेबाजी से नहीं चलता है, और ये देश का बिहारी जो है ना, पूरा देश को दिशा निर्देश देने का काम करता है और उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करता है। बिल्कुल। बिहार से गुजरात के लिए श्रमिक ट्रेन क्यों चलता है? गुजरात से बिहार के लिए क्यों नहीं चलता? यहाँ का लोग को क्यों गुजरात लेकर जाया जाता है? पूछिए एनडीए सरकार से। पलायन की बात पे कोई भी नेता पलायन का मुद्दा नहीं लेके जा रहा है। आज बिहार के स्वर्णिम विकास में श्री नीतीश कुमार जी का जो हाथ है, आज बिहार जिस स्थिति में उनको मिला था और यहाँ तक पहुँचाए हैं बिहार को, और जनता को क्या चाहिए, और आने वाले समय में बिहार जहाँ से जा रही है और जो विकास उन्होंने किया है वो संभव नहीं है कि कोई कर सकेगा। जिस स्थिति में बिहार मिला था, आज वहाँ 2025 फिर से नीतीश,
मैं ये कह रहा हूँ विकास की आप सब बात कर रहे हैं, विकास बड़ा रिलेटिव चीज है, कॉम्परेटिव चीज है, इसलिए हम कंपेयर करना चाहते हैं 20 साल पहले बिहार क्या था और आज क्या है, आप सोच के डर जाएंगे। तो अभी उड़िए हवा में एयरपोर्ट बना है, आप चलिए आराम से, ट्रेन चल रही है। ये सब सवाल नहीं है, मेरा सवाल है कि मेरी गाड़ी चलती थी, समझे, रोहटा से किसी ने दारू रख दिया, मेरी गाड़ी 3 साल से जेल में, मेरा खलासी कंडक्टर सब जेल में जाता। ये निर्दोष लोगों के साथ सजा क्यों? इस शराबबंदी में निर्दोष लोगों को सजा क्यों? हाँ, बड़े मछली नहीं पकड़े जाते हैं, ये सवाल है। हाँ, मैडम से जवाब दे कि पलायन जो है 50 लाख प्रत्येक वर्ष जो है बिहार से पलायन होता है, और शिक्षा में भी पलायन है, नौकरी का भी पलायन है। हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बिहार से बाहर भेजते हैं और नौकरी के लिए बिहार से बाहर भेजते हैं, ऐसा क्यों? ये इन लोगों को आंकड़े से कोई मतलब नहीं है, झूठ का ये आरोप लगाते हैं। पहले तो पलायन शब्द अपने आप में गाली देते हैं लोग। आप मत पूछो, जवाब दो। हाँ, कहने का अर्थ ये है रोजी रोजगार 52 लाख लोगों को रोजगार मिला बिहार में नौकरी और रोजगार के द्वारा। ये लोग को आंकड़े की जुमलेबाजी जानते हैं, अच्छा से जुमला करते हैं। सवाल सर, इनका कहना है कि दारू के मामले में होता क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनको पकड़ लिया जाता है और बड़े मछली पकड़े नहीं जाते हैं। नहीं देखिए, बिल्कुल मैं तो बोल रहा हूँ, अभी जो जिस तरीके से हल्ला मचा रहा है वोट चोरी के मामले में, एक भी कोई मामला नहीं आया है। मैं बता तो SIR के इतना बड़ा कार्यक्रम चला, एक भी शिकायत लेके ये लोग नहीं आए, लेकिन जनता के बीच भ्रम फैलाने के लिए वोट चोरी। इन लोगों को मैं बताया तो चारा चोर गद्दी चोर पहले ही लोगों ने बोल दिया है। चारा चोर सबको गद्दी से हम लोग हटा के फेंक चुके हैं, तो अब वो जनता फिर अब झांसा में नहीं आने वाली। जो लोग गरीब लोग हैं, जो लोग शराब के मामले में पकड़े जाते हैं और बड़ी मछलियां नहीं पकड़े जाते, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये सारा बेबुनियाद है। कानून अपना काम करती है, कानून का राज स्थापित हुआ है, तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में योजनाबद्ध तरीके से सर आप बता दीजिए कि क्या इस बार आप लोग बदलने वाले हैं यहाँ की पब्लिक का मन और मिजाज? हम लोगों के पॉलिटिकल डिस्कोर्स का ये मुद्दा ही नहीं है। यहाँ प्रतिरोधों का समायोजन हो रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद। मैं पूछना चाहता हूँ क्या, मेरी बात सुने, मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार में बैंक का CDR रेशियो 55%, गुजरात में 70% क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ कि स्कूल का ड्रॉप आउट यहाँ 11.5% क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ कि रोजगार की स्थिति यहाँ ऐसी क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ किसी क्यों? तो यहाँ कोई बोलेंगे चारा चोर गद्दी चोर, कोई बोलेंगे वोट चोर गद्दी चोर। प्रतिरोधों का समायोजन नहीं, बात वास्तविकताओं की। आपको पता है कि गुजरात में CDR रेशियो होता है, जो आपके यहाँ कैश डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट में बैंक जो आपको लोन देती है। गुजरात में अगर 100 रुपया जमा है तो गुजरात के लोगों को गुजरात की बैंक 85% लोन देती है। मेरे यहाँ अगर 100 रुपया जमा है तो मेरे यहाँ बिहार में यहाँ की बैंक 55% लोन देती है। इस मुद्दे पर और CDR रेशियो के लिए जो बैंक के साथ समन्वय की कमेटी बनती है, उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसमें कब सुधार होगा, इस पर कब चर्चा होगी? बात नीति की करें, बात मुद्दों की करें। तो मेरा सवाल वही है सर कि क्या आपका जो विजन है, आप जो विजन लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जनता आपके साथ देने वाली है? निश्चित रूप से पीड़ित जनता है, समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ रहा है। तो अगर हम समाधान पेश कर रहे हैं तो जनता मेरे साथ आएगी। ठीक है सर, ये आखिरी राउंड है, जल्दी से बता दीजिए सर, क्या आपको जनता पर भरोसा है या ये बरकरार रखने वाली है? जनता पर पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भी कार्य हुए हैं उस पर जनता हर हमेशा मोहर लगाने का काम किया है। हम लोगों को भरोसा है, युवा हो, छात्र हो, किसान हो, महिला हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, सवा के सम्मान के लिए नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है। आगे भी हम लोग को बढ़ने का काम। गठबंधन के लिए क्या देखिए युवा, महिला, किसान सब के लिए अगर समावेशी विकास अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार, हम लोग NDA की सरकार बहुत समावेशी विकास है। इस तरीके से मैं बताता हूँ, हम लोगों का जो है भरोसा विकास पे है। जितना विकास आज के डेट में लोगों के पास दिख रहा है, और यही भरोसा हमको दिलाता है कि जनता हमारे पास जुड़ रही है, हमारे पास लोग आ रहे हैं कि भैया हम आपको वोट देने जा रहे हैं। तो भैया इस बार आप लोग बदलाव करने वाले हैं, विपक्ष से सत्ता में आने वाले हैं। लोकतांत्रिक
व्यवस्था पर ये लोग कोई सवाल नहीं बोलेंगे। आज जस्टिस को जूता से मारा जाता है।